नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लास आपको पता है रात्रि 9 बजे आपको अवेलेबल होती है। अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप अपने गोल को सेलेक्ट राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने गोल को आरपीएस से सेलेक्ट करेंगे। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं? रेगुलर लाइव क्लासेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है और अनलिमिटेड एक्सेस। 10 VV रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको अनलिमिटेड का एक्सेस जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 महीने के लिए फ्री है, मतलब कि 28 महीने जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप इसको आसान किस्तों में भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर हर संडे की जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हर संडे की सुबह 10 बजे आपके लिए अवेलेबल है। फर्स्ट रैंकर को 100%, सेकंड व थर्ड रैंकर को यहाँ पर 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पटवार टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी टेस्ट सीरीज है। कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं जिसमें आपको जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और आरएस के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है जो आपको बताते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, तो आप उन सभी को जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मात्र 7,000 रुपये है और 2 साल की फीस जो है 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट 63,600 रुपये में अवेलेबल है, मतलब कि 6,300 रुपये में। और 7,560 रुपये में आपको 28 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पर 10VV रेफरल कोड के साथ में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। वेटनरी से सेट बीए कर सकते हैं क्या? मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न क्या है माय चैनल। अपना प्रश्न जो है आप सही से लिखे वापस। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है जो स्टूडेंट अलग अलग राज्यों की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। जैसे उसमें एमपी है, राजस्थान है, सीमावर्ती राज्य है हमारे ये। साथ ही जो है यहाँ पर बिहार बीपीएससी के लिए या यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, इन सभी की प्रिपरेशन को भी यहाँ पर कंबाइंड जो है अगर आप कर रहे हैं तो 1130 रुपये प्रति माह में आप रेफरल कोड 10VV के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10VV के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला, इनमें से वे कौन सी महिला है जो वनों की रक्षा के लिए अमर शहीद हुई? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम और अमृता देवी। तो वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला जो है इनमें से कौन? तो अमर शहीद महिला अमृता देवी, आप लोगों को पता होगा सभी को अच्छे से। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कोटा, पाली, अजमेर व धौलपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सी जगह पर है? तो कोटा में स्थित है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोटा। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं के परिणाम से? पश्चिमी राजस्थान में
वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान यहाँ पर किससे होता है? पेड़ों से, बैल से, गाय से और ऊंट से। तो पश्चिमी राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान जो है यहाँ पर गायों के परिणाम स्वरूप होता है। गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलता है? तो गोडावन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोडावन जो है यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थली में मिलता है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे अधिक सर्वाधिक तापीय विद्युत यहाँ पर कहाँ से मिलती है? कोटा थर्मल से, सिंगरौली से, रिहंद से और अनूपगढ़ से। और आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे हम कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर डाल देंगे ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन ना हो। तो राजस्थान को सर्वाधिक ताप विद्युत कहाँ से उपलब्ध होती है? इनमें से भी कौन सी जगह है? तो कोटा थर्मल से उपलब्ध होती है, ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान में परिवहन के साधनों में से नहीं है, इनमें से वे कौन सा है जो हमारे राजस्थान में परिवहन के साधनों में से नहीं? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग व सड़क मार्ग। तो यहाँ पर परिवहन के साधनों में से नहीं है, तो जल मार्ग आप लोगों को पता है हमारे राजस्थान में जो है किसी प्रकार का जो है नहीं है। जल मार्ग हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग ही है, का निर्माण किसने करवाया? दाऊदे हाड़ा, आनाजी, राणा कुंभा व पृथ्वीराज। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? दाऊदेव हाड़ा, ये हमारा सही आंसर। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ पर है? तो इनमें से कौन सा है? ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल हमारे राजस्थान का। ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे राजस्थान का जो है यहाँ पर माउंट आबू में होगा, और माउंट आबू जो है यहाँ पर सिरोही में। जैसलमेर के संस्थापक, जैसलमेर नगर के संस्थापक इनमें से कौन है? अजयपाल, राव जोधा जी, राव बीका जी और राव जैसल जी। तो जैसलमेर नगर के संस्थापक, जैसलमेर नगर के संस्थापक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राव जैसल, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक भेड़ मिलते हैं हमको? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और बीकानेर।
सर्वाधिक भीड़ कहाँ मिलते हैं? तो सर्वाधिक भीड़ आपको मिलेंगे यहाँ पर बाड़मेर में। बाड़मेर इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सर्वाधिक भीड़ आपको बाड़मेर में मिलेगी। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब होती है? कौन से सन में राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना होती है? 1972 में, 1973 में, 1974 में और 1984 में। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब होती है? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना इनमें से 1973 में होती है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ पर विकसित है? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में और करौली में। तो राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कांच निर्माण उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांच निर्माण उद्योग यहाँ पर धौलपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, इनमें से वे कौन सा जिला है हमारे राजस्थान का जो सबसे अधिक आर्द्र है? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ व बीकानेर। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो हमारे राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला जो है झालावाड़ हो जाएगा। और वही आपसे सर्वाधिक आर्द्र स्थल पूछ ले तो आपका माउंट आबू। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। सी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र इनमें से कहीं किस जगह पर स्थापित किया गया है, ये पूछना चाह रहे हैं। जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और अजमेर। राजस्थान का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र राजस्थान का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है जयपुर, बी हमारा सही आंसर। राजस्थान में सर्वप्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई? राजस्थान में पहले सर्प उद्यान की स्थापना इनमें से किस जगह पर होती है? कोटा, अजमेर, जयपुर और किशनगढ़। राजस्थान में पहले सर्प उद्यान की स्थापना यहाँ पर किस जगह पर होती है? तो कोटा में होती है। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1960, 1975, 1980 और 1990। राजस्थान में सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहाँ पर 1975 से होता है। बी सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चला गया? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर। ऑपरेशन स्वागतम किस जिले में चलाया गया? तो ऑपरेशन स्वागतम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जयपुर जिले में चलाया गया है। बी सही आंसर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? तो मरु विकास कार्यक्रम जो है यहाँ पर प्रारंभ में किसकी योजना थी?
केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र व राज्य दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। मरु विकास कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ में किसकी योजना थी? तो वह केंद्र सरकार की योजना थी। ये हमारा सही आंसर होगा। चरी नृत्य किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? इनमें से वह कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य नृत्य चरी नृत्य है? मीणा, गुर्जर, गरासिया व भील। किस जनजाति का मुख्य नृत्य रहा है चरी नृत्य? तो गुर्जर जनजाति का रहा है। बी सही आंसर होगा। राजस्थान शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी जो शैली है उसका उद्गम इनमें से किससे माना जाता है? पाल शैली, बुलेर शैली, कांगड़ा शैली और गुजरात शैली। तो राजस्थानी शैली का उद्गम यहाँ पर कांगड़ा शैली से माना जाता है। सी सही आंसर, बिल्कुल आप सी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? इनमें से कौन सा निर्माण उद्योग जो है अधिक विकसित है, आपको ये बताना है। पेट्रोकेमिकल्स, इस्पात, कपड़ा और रसायन। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो कपड़ा उद्योग राजस्थान में यहाँ पर अधिक विकसित है। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा और जोधपुर। तो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है शाहपुरा। सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है राजस्थान में वहां से काला पत्थर निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से व बैसलाना से। तो काला पत्थर यहाँ पर बैसलाना जयपुर से निकाला जाता है। डी हमारा सही आंसर होगा। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोगों को बताना है। बाड़मेर प्रिंट जो है किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह अजरक नाम से जाना जाता है। सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना यहाँ पर कब होती है? 1959, 1961, 1963 और 1965। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना तो 1961 में होती है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? भरतपुर में, भरतपुर अलवर, नागौर अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर व कोटा बूंदी। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी किस जगह पर स्थित है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नागौर व अजमेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक ऊंट हमको मिलते हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर। तो राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट जो है यहाँ पर, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र इनमें से किस जगह पर है? ये अविका नगर हो जाएगा, अंबिका की जगह अविका नगर। बांकलिया, जोड़बीड़ और फतेहपुर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फतेहपुर में स्थित है, सीकर में। राजस्थान पांच विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में और बीकानेर। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान इनमें से किस जगह पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ये हमारा सही आंसर होगा। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से कौन है जो वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना करते हैं? तो वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा, भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में हुई, किस जगह पर? तो इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में होती है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय, डी हमारा सही आंसर है। जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। जैविक खेती नीति इनमें से किसके द्वारा लागू की जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व पंजाब। जैविक खेती नीति को लागू करने वाला यहाँ पर राजस्थान है हमारा, डी सही आंसर होगा। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत, कौन सा पशु यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है हमको इनमें से, ये बताना है।
कौन सा पशुधन सर्वाधिक है यहाँ पर? दुधारू पशु है हमारे राजस्थान में। राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र, वह कौन सा स्थान है जहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना रुस्तम जाट द्वारा कौन सी शताब्दी में की जाती है? ये आप लोगों को बताना है। तो रुस्तम जाट के द्वारा यहाँ पर 18वीं शताब्दी में की जाती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 1 अप्रैल 1978 में की जाती है। जहानपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कौन रहा है जहानपुर नगर का संस्थापक? जहानपुर नगर का संस्थापक जो है इनमें से ढूंढार रहा है। बी हमारा सही आंसर। बिल्कुल बी, आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया? हम राजस्थान को यहाँ पर कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हैं? राजस्थान को यहाँ पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या, तो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या ख्याल, रम्मत, रामलीला व नौटंकी। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा इनमें से कौन सी रही है? वह ख्याल रही है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? इनमें से हमारे राजस्थान का राज्य गीत बताना है आप लोगों को। घूमर, प्रीतम प्रदेश गया, केसरिया बालम और उपरोक्त सभी। तो राजस्थान राज्य का गीत कौन सा है यहाँ पर? केसरिया बालम। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? गैर नृत्य, घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य और तेहरे ताली नृत्य। तो राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य
तो यहाँ पर गैर नृत्य कहलाता है। ए हमारा सही आंसर। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? शेखावटी, हाड़ौती, मेवात व मारवाड़। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ए हमारा सही आंसर। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? घूमर, तेहरे ताली, गीदड़ व अग्नि। तो फतेह फतेह कहते हुए नृत्य जो किया जाता है यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान के लोक संघ पीपा के बचपन का क्या नाम? इनमें से राजस्थान के लोक संत पीपा का बचपन का क्या नाम? पीपानंद, उदय सिंह, प्रताप सिंह और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के लोक संत पीपा का बचपन का नाम यहाँ पर प्रताप सिंह होगा। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इनमें से वे कौन है जो राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना करते हैं? चंद्र बरदाई, सारंगदेव, नरपति नाहल और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना यहाँ पर चंद्र बरदाई के द्वारा की जाती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसके द्वारा की? तो हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना इनमें से किसके द्वारा की जाती है? चंद्र बरदाई, जयानंद, सारंगदेव और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारंगदेव के द्वारा की जाती है हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र व मारवाड़ क्षेत्र। रण नृत्य के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो रण नृत्य जो है यहाँ पर बी बिल्कुल मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। बी हमारा सही आंसर। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऊंट समारोह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बीकानेर में होता है। ये बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ब्रज महोत्सव का आयोजन हमारे राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर व सीकर।
ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भरतपुर में होता है। सी हमारा सही आंसर। राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में और माउंट आबू। राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शरद महोत्सव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो माउंट आबू में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहाँ पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाथी महोत्सव यहाँ पर जयपुर में मनाया जाता है। डी सही आंसर होगा। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो कागज पर चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? मांडना, फड़, सांजी व पाना। तो राजस्थान में जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें हम पाने के नाम से जानते हैं। डी सही आंसर होगा। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? यहाँ पे कौन सा उत्सव जो है चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स, मुहर्रम, ईद उल जुहा और उपरोक्त सभी। चांद दिखाई देने पर मनाया जाने वाला जो है यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी होगा। सही आंसर डी सही आंसर। कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ में है। डी सही आंसर होगा। राजस्थान का राज्य दिवस होता है 30 मार्च, 1 जनवरी, 20 अप्रैल और 30 मई। तो राजस्थान का राज्य दिवस जो है कब होता है इनमें से? तो अगर हम बात करें तो वो 30 मार्च को होता है। कर्नल टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया? कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पर कौन से शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित करते हैं? बैराट, अचलगढ़ शिखर, गुरु शिखर और शेर शिखर। कर्नल टॉड किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित करता है? तो कर्नल टॉड जो है यहाँ पर गुरु शिखर के नाम से संबोधित करते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजकीय भाषा है तो इनमें से राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी।
राजस्थान की राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी है। और पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी, सिंध, ब्यास और सतलज। पंडोह बांध इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। रावी, सिंध, ब्यास, सतलज। तो पंडोह बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ब्यास नदी पर है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इनमें से कौन थे बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और माणिक्य लाल वर्मा। तो यहाँ पर बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर हीरालाल शास्त्री। सी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान कब नाम दिया गया? तो राजस्थान का नाम कब दिया जाता है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को और 25 मार्च 1956 को। तो ये कब? तो 1 नवंबर 1956 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप जो बी आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है नया है? तो इनमें से कौन सा जिला नया है? दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद और करौली। तो इनमें से कौन सा जिला नया है, ये आप लोगों को बताना है। तो नए जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नया जिला जो है आपका यहाँ पर प्रतापगढ़। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है इनमें से कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यहाँ पर जैसलमेर। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य? तो इनमें से वे कौन से राज्य है जो राजस्थान के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये सभी। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य ये सभी सीमावर्ती राज्य है ये हमारे। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में? तो राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जहाँ पर सर्वाधिक नदियां हमको मिलती हैं? उदयपुर संभाग, गंगानगर संभाग, कोटा संभाग और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक नदियां जो है हमारे राजस्थान में वह उदयपुर संभाग में, यहाँ पर सॉरी कोटा संभाग में है। सी हमारा सही आंसर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? तो इनमें से हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील
और नक्की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है इनमें से कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील उदयपुर में है, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा एक कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? शहरीकरण, अनुचित मृदा व जल प्रबंधन, अतिचारण और वनोन्मूलन। तो कौन सा कारण यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो वह अतिचारण होगा। सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? हमको सागवान के वन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? मध्य में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में और दक्षिण में। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन मिलते हैं हमको? तो मध्य सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात है? माही, सोन, चंबल और लूनी। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में कौन सी नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, तो वह कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र वाला? बनास नदी का प्रभाव क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ का भाग, हाड़ौती का पठार और राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान में भूरी मृदा जो है हमको कहाँ मिलती है? तो भूरी मृदा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे अरावली के दोनों तरफ जो है हमको भूरी मृदा ही मिलती है। डी हमारा सही आंसर है। राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम? वह कौन सी नदी है जिसे हम मृत नदी के नाम से भी जानते हैं? बनास, माही, चंबल और गग्गर। तो इनमें से हमारी कौन सी नदी मृत नदी है? तो मृत नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये गग्गर नदी होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिलिसेट, नक्की, आना सागर और जैसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो मीठे पानी की झील जो सबसे बड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह आपकी जयसमंद झील जो उदयपुर में है, डेवर झील। और यहाँ पर बिल्कुल डी जिन्होंने भी आंसर दिया है सभी ने सही आंसर दिया। सुकड़ी नदी का बहाव वाला जिला, इनमें से वे कौन सा जिला है जहाँ पर सुकड़ी नदी नहीं है? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जालौर। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला जो है इनमें से कौन सा है? सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला जो कौन सा नहीं है तो उसमें जोधपुर नहीं होगा। सी हमारा सही आंसर। नेहरू गार्डन किस झील में? इनमें से वे कौन सी झील है जहाँ पर नेहरू गार्डन है?
आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर और पिछोला। नेहरू गार्डन यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेहरू गार्डन जो है फतेह सागर झील में स्थित है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मावटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर मावटा नामक झील स्थित है? उदयपुर, बंदबारेठा, अलवर और आमेर। मावटा नामक झील किस जगह पर स्थित है? मावटा जो है यहाँ पर आमेर, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। जैसलमेर में बहने वाली नदी है, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो जैसलमेर में बहती है? तो जैसलमेर में बहने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंतःप्रभा नदी, काकड़ी नदी है। बिल्कुल डी सही आंसर है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है, वह कौन सा जिला है हमारे राजस्थान का जहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है, वह कौन सा है? तो सबसे अधिक सिंचाई होती है वह श्रीगंगानगर, भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होने वाला जिला श्रीगंगानगर। कौन कम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और बांसवाड़ा। कौन कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये सिंचाई परियोजना जो है राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिरमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तिरमुख नहर परियोजना जो है यहाँ पर भारत के कौन से राज्य में है? यूपी, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो ये हमारे राजस्थान में है, सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? हमारे राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर व सीकर। गुड़गांव नहर से सिंचाई यहाँ पर कहाँ पर होती है? तो ये भरतपुर में होगी है। डी सही आंसर हो जाएगा। बिलास बिलास सिंचाई योजना संबंधित है। बिलास सिंचाई योजना जो है इनमें से किससे संबंधित है? कोटा से, बूंदी से, चूरू से और झालावाड़ से। बिलास सिंचाई योजना जो है यहाँ पर कोटा से संबंधित है। ये आप जरूर ध्यान रखिए, कोटा से। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो आजादी से पहले हमारे राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश। तो आजादी से पहले राजस्थान का प्रदेश जो है यहाँ पर क्या कहलाता था? तो राजपुताना कहलाता था। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है, तो इनमें से कौन है जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहलाते हैं? कर्नल टॉड, हेरोडोट्स, जॉर्ज टॉमस और इनमें से कोई नहीं।
तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता यहाँ पर कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की? तो इनमें से कौन है जो इसकी रचना करते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी री? राठौड़ पृथ्वीदास, चंद्र बरदाई, दयानंद और विजय दानवे। तो राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? तो ये रचना यहाँ पर की जाती है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा या राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा। ये हमारा बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक के ब्राब्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है, तो ये किसको संबंधित है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को और इनमें से कोई नहीं। ब्राब्रू शिलालेख जो है यहाँ पर किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान से प्राप्त अशोक का ब्राब्रू बैराट शिलालेख जो है यहाँ पर पुरोहितों को जो है यहाँ पर संबोधित करता है। बी हमारा सही आंसर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एडी तक पहना जाने वाला वस्त्र, तो इनमें से वे कौन सा वस्त्र है जो महिलाओं के द्वारा कमर से एडी तक पहना जाता है? चूनड़, घाघरा, डूंगरा और उपरोक्त सभी। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एडी तक पहना जाने वाला वस्त्र। तो वह होगा घाघरा। बिल्कुल भी आप सही आंसर दे रहे हैं। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईसा मसीह का जन्म जो है यहाँ पर कौन से अवसर पर मनाते हैं? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिसमस। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है। चंद्रप्रडोल, विराट, अजातशत्रु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर विराट के बारे में बात हो रही है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। उसको स्थापित करने वाला गुप्त शासक जो कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य जो है स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो इनमें से राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा और बागोर।
तो राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहाँ पर इनमें से कौन से स्थल से मिलता है? तो वह होगा आपका बागोर। डी हमारा सही आंसर। महाजनपदों में कौन से राजस्थान में स्थित महाजनपद? तो इनमें से वे कौन से महाजनपद है जो राजस्थान में है? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, और मगध। महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद ए और बी दोनों, सी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो इनमें से वह कौन सा पुरस्कार है जो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, और राजस्थान खेल रत्न। आप सभी का स्वागत है जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है खेल जगत में, तो वह है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। पेंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? पेंजण नृत्य के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? मेवात, मेवाड़, बागड़, और उपरोक्त सभी। तो पेंजण नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव का आयोजन बूंदी में नहीं होता? तो बूंदी में नहीं होने वाला उत्सव इनमें से कौन सा है? ग्रीष्मोत्सव, गणगौर, कजली तीजोत्सव, और वैलून उत्सव। तो बूंदी में आयोजित नहीं होने वाला यहाँ पर कजली तीजोत्सव है, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर हाड़ौती नहीं बोली जाती? तो हाड़ौती बोली की अगर हम बात करें तो ये टॉक में नहीं बोली जाती, डी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों या चबूतरों पर? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मांडना। डी हो जाएगा यहाँ पर। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर? कृष्ण भक्त जो है मीराबाई, उनका मंदिर राजस्थान में किस जगह पर है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, और पुष्कर।
कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर मेड़ता में है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित? इनमें से किस खेल से संबंधित रहे हैं मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी व तैराकी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध जो है यहाँ पर निशानेबाजी से रहा है, आप लोगों को पता होगा ये। सी हमारा सही आंसर है। और बिल्कुल इनको सिल्वर मेडल जो है यहाँ पर रहा। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल, इनमें से वे कौन से स्थल है? प्राक हड़प्पा स्थल जो है हमारे राजस्थान में मिलने वाले? चौथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, और आहड़। इनमें से वे कौन से प्राक हड़प्पा स्थल हमारे राजस्थान में मिलते हैं? तो ए और बी दोनों। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब करी? राजस्थान सरकार कब खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना करती है? 1992 में, 1993 में, 1994 में, और 1995 में। तो राजस्थान सरकार जो है यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब करती है? सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1994। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावत जो है यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया, किस जगह पर किया गया, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, और जोधपुर में। तो ये प्रयास कहाँ पर किया जाता है? ये प्रयास किया जाता है जयपुर में। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो इनमें से वे कौन सी रियासत है जब सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ से होती है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत? नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, देवली छावनी, और नसीराबाद छावनी। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये नसीराबाद छावनी से होती है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? राजस्थान राज्य बनता है यहाँ पर। 18, 16, 19,
और 20। तो कितने राज्यों व रजवाड़ों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण होता है? तो 19। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब पड़ता है? तो इनमें से वे कब कब जो है शीतला माता का मेला पड़ता है? शीतला माता का मेला जो है यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। वीर भगत समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर भगत समाज की स्थापना यहाँ पर विजय सिंह पथिक के द्वारा ही हमारा सही आंसर होगा। 1857 में महुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो यहाँ पर कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या होती है? तो कैप्टन मैक मॉसन। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो इनमें से कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श हमारे राजस्थान की सीमा करती है? 2, 3, 4 व 5। तो राजस्थान की सीमा जो है यहाँ पर कितने राज्यों के साथ में स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों के साथ में। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा है पाकिस्तान की सीमा के साथ में स्पर्श? राजस्थान के वे कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करने वाले यहाँ पर 4 जिले हैं। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो हमारी यहाँ पर 5,920 किलोमीटर है। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक थे। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक इनमें से गोहिल, वासुदेव, राव बीका व चित्रांगद। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक यहाँ पर वासुदेव था। बी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्त अज्वलनशील अज्वलित खनिज ईंधन है। कौन सा जो है ईंधन खनिज जो है यहाँ पर अज्वलनशील विस्तृत रूप से मिलता है हमको यहाँ पर? मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक और क्रोमाइट। तो यहाँ पर विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलनशील खनिज जो है हमारा यहाँ पर अभ्रक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? हमारे राज्य राजस्थान का संपूर्ण भारत में कितने नंबर की कोई स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में हमारा राजस्थान का देश में पहला स्थान। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र, तो इनमें से नमक उत्पादन का हमारे राजस्थान में कौन सा केंद्र मुख्य है? सांभर, बाड़मेर, जयपुर और पचपदरा। तो राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र यहाँ पर सांभर है। ये हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी? पाकिस्तान के साथ में जो सीमा हमारी साझा करते हैं हम, वो कितने किलोमीटर की लंबाई है राजस्थान की? 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर और 876 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगी सीमा की कुल लंबाई, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर की सीमा जो है यहाँ पर साझा करता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार? तो हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो यहाँ पर होगा हमारा दक्षिण पूर्व। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, तो इनमें से वे कौन सी झील है जो मीठे पानी की नहीं है? सिलिसेट, जयसमंद, फायसागर और पचपदरा। तो राजस्थान के मीठे पानी की झील जो है पचपदरा। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले, तो इनमें से वे कौन से जिले हैं जो सागवान के वृक्ष के उत्पादन के लिए, रोपण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है? जालोर व सिडोई, भरतपुर व अलवर, श्रीगंगानगर व बीकानेर, बांसवाड़ा व उदयपुर।
सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले भरतपुर व अलवर। बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित? तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहां पर शेरगढ़ अभ्यारण्य है? कोटा, भीलवाड़ा, बारा व चित्तौड़गढ़। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 जिले में है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? घाना केवला देव, जवाहर सागर, बंद बारेठा और सीताराम। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण घाना केवला देव में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 2/3, 1/4, 3/4 व 1/3। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान के 2/3 क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो इनमें से वे कौन सा खनिज है जिसमें राजस्थान को एकाधिकार मिलता है हमको? अभ्रक, तांबा, मैग्नीज व सीसा जस्ता। तो निम्न खनिजों में से राजस्थान को किसमें एकाधिकार मिलता है हमको? यहाँ पर सीसा जस्ता में। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो इनमें से वे कौन सा हमारा राजस्थान का जिला है जो बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए? जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर व बगरू। राजस्थान का वह कौन सा शहर है इनमें से? सॉरी, जिला नहीं, मैंने पहले जिला बोल दिया था। तो बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर सांगानेर प्रसिद्ध है। सांगानेर जो है जयपुर में ही। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक हमको क्षेत्र कच्छारी मृदा का मिलता है? अलवर, धौलपुर, पाली और चूरू। अलवर, धौलपुर, पाली व चूरू। तो यहाँ पर धौलपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? इनमें से वे कौन है जिनके द्वारा वालर नृत्य किया जाता है? हवाई, गरासिया, कालबेलिया और बंजारे। तो वालर नृत्य जो है यहाँ पर गरासियों के द्वारा किया जाता है। बी हमारा सही आंसर। अभी की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी मॉडल राजस्थान एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 भी रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से जो है आपको 10% जो है डिस्काउंट अवेलेबल होगा। साथ ही अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेज अवेलेबल।
जितनी भी स्पेशल क्लासेज हमारी फ्री हैं, सारी की सारी अवेलेबल होंगी। चैनल को अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।